ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉन के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 11 से 17 अगस्त 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मकर के लिए, कैप्रिकॉन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत विशेष है, लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ और संबंध में बात करें तो पहला तो उनकी गति 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदलते हैं, उनका मन का कारक होना और उनका ये भाव या उनका ये कारकत्व कि वह जिस भी भाव में जाते हैं, राशि में जाते हैं, ग्रहों के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। ये सारी चीज़ें चंद्रमा के गोचर को बहुत प्रभावित करती है, क्योंकि चंद्रमा इतनी बार गोचर करते हैं हफ्ते में, तो उनका डे टू डे एक्टिविटीज़ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या इम्पैक्ट रहेगा आने वाले सप्ताह में ग्रहों का हमारे ऊपर? ज्योतिष के माध्यम से गाइडेंस प्राप्त करने के लिए, इस अंधकारमय जीवन में एक गाइडेंस प्राप्त करने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके तीसरे घर यानी कि मीन में आ जाएंगे। ये होगा 11 अगस्त को नहीं, लेकिन 12 अगस्त को, क्योंकि 11 अगस्त तक तो चंद्रमा रहेंगे आपके कुंभ में यानी कि दूसरे घर में, और ये तो हम पिछले हफ्ते के राशिफल में कवर कर चुके हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम तीसरे भाव में जो उनका गोचर होगा मीन में, वहीं से स्टार्ट करेंगे और वो गोचर होगा 12 अगस्त को सुबह 6 बजे और 14 अगस्त सुबह के 9 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना एक प्रकार से अच्छा ही होता है। चंद्रमा सप्तम के स्वामी हैं और सप्तम से नवम में बैठे हैं, और यहाँ पर वो आपके लग्नेश के साथ बैठे हैं। ठीक है, विषदोष है, उसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन पहला तो वो काम त्रिकोण के स्वामी काम त्रिकोण में गए हैं, अपने से नवम में गए हैं, ये बता, और उपचय भाव में गए हैं। ये बताता है कि हफ्ते का शुरुआती भाग ही कुछ मंगल, कुछ गतिमान, कुछ इच्छाओं की पूर्ति, कुछ अच्छी न्यूज़, इन सब चीज़ों के साथ ही उसका हफ्ते का आगमन होगा। और यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी है। अब मंगल क्या है? लाभेश हैं और चतुर्थेश हैं। चंद्रमा सातवें घर के स्वामी है, जो चौथे से चौथा है। मंगल चौथे घर के स्वामी है, मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं, और मंगल एसेट्स के भाव के स्वामी हैं। ये सारी ही चीज़ें अंकित करती हैं कि हफ्ते का ये जो भाग है, ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, बेचने के लिए बहुत अच्छा है। और क्योंकि चंद्रमा धन स्थान के स्वामी शनि के साथ बैठे हैं और मंगल लाभ स्थान के स्वामी, दोनों का प्रभाव चंद्रमा पर है, तो ये धन का आगमन, धन की वृद्धि सब कुछ दिखाता है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग ठीक ही दिख रहा है, लेकिन शनि का प्रभाव है तो विषदोष है। अब शनि भले ही लग्नेश है, लेकिन शनि तो शनि है। अब वो भले आपके लग्नेश हैं, किसी भाव के स्वामी हैं, एक ग्रह का अपना अस्तित्व, अपना प्रकृति, अपनी प्रवृत्ति सब कुछ होती है, तो वो नहीं भूल सकता। तो जब यहाँ पे विषदोष है और मंगल का प्रभाव भी है, तो पहला तो अति उत्साह, दूसरा बहुत ज़्यादा बोलना, तीसरा बहुत ज़्यादा कमिटमेंट कर देना, और चौथा गुस्सा। इन सब चीज़ों से अपने आप को बचा कर रखिएगा, अदरवाइज जो अच्छा समय दिख रहा है ना, वो नहीं रहेगा उतना अच्छा समय। जल्दबाजी से तो बहुत बचना, और कोई अचानक से कोई ट्रैवल प्लान्स भी मत बनाइएगा। नवांश कुंडली बताती है कि ये समय थोड़ा गाइडेंस प्राप्त करना है, कि कोई बड़ा है जीवन में तो उनसे बातचीत करिए, गाइडेंस प्राप्त कीजिए। गजकेसरी योग भी है, तो ये बता रहा है कि कोई गुरु या गुरु तुल्य व्यक्ति है जीवन में, तो उनसे बातचीत कीजिए। दशांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा कार्य कर पाएंगे। बिजनेस के हिसाब से मैं कहूँगा बिजनेस में कुछ मूल तत्व पे आपको बदलाव करने हैं। जाइए डीप तक कि कहाँ पे गलतियाँ हैं, कहाँ पे सुधार करना है, उस पर विचार कीजिए। लव लाइफ में देखिए थोड़ा कंफर्ट बना के रखिएगा, कंफर्ट लेवल बना कर रखिएगा। वैवाहिक जीवन, बातचीत की कमी हो गई है, इसके कारण दिक्कत बढ़ रही है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, एक ही दिक्कत, एक ही परेशानी कि आप रिवीजन अच्छी नहीं कर रहे, बहुत काम कीजिएगा इस पे। सेहत के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो पेट के रोग, कफ रोग और हड्डियों की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका
पंचम भाव अत्यंत बली है, जो अपने आप में अंकित कर रहा है कि ओवर थिंकिंग से थोड़ा बचिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, एक बार अगर आप ओवर थिंकिंग में गए तो अति उत्साह भी है तो कुछ गलत कर बैठ सकते हैं। 14 अगस्त सुबह के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे घर में यानी कि मेष में, और 16 अगस्त सुबह के 11 तक चंद्रमा यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि कारको भावनाशय दोष लगता है। अब यहाँ पे चंद्रमा सप्तम के स्वामी है और केंद्र के स्वामी होकर केंद्र में बैठे हैं, तो ये राजयोग बन रहा है और मंगल की दृष्टि अभी भी है, तो ये चंद्र मंगल योग तो बना हुआ, और मंगल लाभेश है, चौथे घर के ही स्वामी है। पुनः जो मैंने पहले कहा था, प्रॉपर्टी लेने के लिए, बेचने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और यहाँ पे क्योंकि मंगल लाभ स्थान के स्वामी है, चंद्रमा सप्तम के स्वामी है, तो बिजनेस में भी और करियर में भी कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। हफ्ते के शुरुआती भाग के कंपैरिजन में वो नेगेटिविटी या वो जो उत्साह बहुत ज़्यादा बढ़ गया था या बहुत मिक्स्ड इमोशंस नहीं रहेंगे, लेकिन इस भाग में क्या होगा ना कि थोड़ा सा आप टची ज़्यादा रहेंगे और गुस्सा तो रहेगा यहाँ पर भी, तो अपने एग्रेशन पर कंट्रोल कीजिएगा। और यहाँ पे गुस्सा अपने घर वालों पे ही उतरेगा, तो घर में एक अच्छी स्थिति, अच्छी परिस्थिति, अच्छा माहौल बनाने की कोशिश कीजिएगा। इमोशंस में मत बहिएगा और अपने इमोशंस किसी से यहाँ पे व्यक्त भी मत कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आपके लिए अवश्य आ सकती है जिसका आपको इंतजार था। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास बढ़ाना पड़ेगा। अभी लग रहा है ये ऐसा टाइम है ना जहाँ पे आपको इस पर काम करना पड़ेगा, वरना आगे चलकर दिक्कत होगी। बिजनेस में अपने बिजनेस की वर्थ पहचानिए और बढ़ाइए। लव लाइफ सब ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, बस एक ही प्रॉब्लम है कि आप अपने एफर्ट्स नहीं दिखा रहे रिलेशनशिप में। आपको अपने रिलेशनशिप में ना थोड़ा सा एफर्ट्स दिखाने पड़ेंगे। अगर आप चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, यकीन मानिए आगे चलकर दिक्कत आएगी। वैवाहिक जीवन अच्छा टाइम है चीज़ों को ठीक करने का। कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है, जैसे मैंने कहा घर में, तो उसका एक अच्छा प्रभाव तो पड़ता ही है। स्टूडेंट्स के हिसाब से ये टाइम अगर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ना, आपका एग्ज़ाम वगैरह नहीं आने वाले, मैं कहूँगा थोड़ा सा ब्रेक लीजिए हर चीज़ से, मोबाइल से, लैपटॉप से, सोशल मीडिया से, और सोचकर बैठकर सोचिए क्या कर रहे हैं, क्या करना है। कभी कभी रियलिटी चेक हमें अकेलापन ही देता है, और प्रॉब्लम ये है कि हम इतने व्यस्त हैं आजकल कि अकेलेपन से ही हम दूर भागते हैं, या फिर आजकल लोग इतने उनके अंदर एंग्जाइटी हो चुके हैं ना कि अकेले रह ही नहीं पाते। मतलब कि अकेले का मतलब ये नहीं कि बातचीत, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया इसलिए कहा क्योंकि वो तो एक ऐसी चीज़ है जो लोगों के पास हमेशा है आजकल। वो भले लोगों से बात ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनेट, सोशल मीडिया, तो यहाँ पे मैंने कहा ना कि सब चीज़ें बंद कर अगर वो आपके पास ऑप्शन है कि भाई आपका कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं है, तो ये टाइम थोड़ा सा ब्रेक लेने का है। सेहत के दृष्टिकोण से कफ रोग, बीपी की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है अत्यंत, तो ये बता रहा है कि इमोशनली थोड़ा सा वल्नरेबल टाइम रहेगा। माता जी की सेहत का ध्यान दीजिएगा। 16 अगस्त सुबह के 11 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में यानी कि वृषभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा माना जाता है। लक्ष्मी स्थान है, नवम से नवम है, और वो खुद केंद्र के स्वामी है और त्रिकोण में बैठे हैं, तो ये भी बहुत उच्च कोटि का बहुत अच्छा एक राजयोग बनता हुआ दिख रहा है। और क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा उच्च के हो गए, पहला तो यहाँ से वो लाभ स्थान को देखेंगे। उच्च का ग्रह जो सप्तमेश है, तो बिजनेस में लाभ और धन कमाने के आइडियाज़, क्रिएटिविटी, सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे शनि का इम्पैक्ट है जो खुद धन स्थान के स्वामी। अब देखिए, चंद्रमा सप्तम के स्वामी, केंद्र के स्वामी, लक्ष्मी स्थान में उच्च के हो रहे हैं और लाभ स्थान को देख रहे हैं, और धन स्थान का स्वामी भी चंद्रमा को देख रहा है। ये पूरा ही हफ्ता धन के दृष्टिकोण से तो आपका बहुत अच्छा है, और हफ्ते का अंतिम भाग कंपैरेटिवली पहले जो 2 भाग हैं उनसे काफ़ी अच्छा मानसिक रूप पे भी जाएगा। क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, आर्टिस्टिक चीज़ें, इन सब में भी आपका मन काफ़ी लगेगा। बस ध्यान क्या देना है कि शनि की दृष्टि है तो विषयोग है। जो लोग रिलेशनशिप में है थोड़ा ध्यान दे, बच्चों से संबंध पर भी थोड़ा सा ध्यान दे। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ किसी से बात क्लियर करनी है, कहीं पर भी, लव लाइफ में हो, किसी भी चीज़ में हो, वो बात क्लियर कर लीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने आप को प्रूव करने का टाइम है। बिजनेस के हिसाब से थोड़ा सा बिजनेस की मार्केटिंग, गुडविल पर काम कीजिए, विचार कीजिए इस टाइम पे। लव लाइफ
एक आकर्षण की कमी रहेगी, मे बी शनि के प्रभाव के कारण। कोई बात नहीं, होता है, सबके साथ ऐसा होता है। बस इस चीज़ को बहुत बढ़ावा मत दीजिएगा। वैवाहिक जीवन एक लय नहीं है। 2-3 दिन तो बहुत अच्छे जाते हैं, फिर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। एक लय लाइए, हर रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, एक लय होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, अपनी गलतियां मानिए। ये टाइम ना, जैसे मैंने पहले कहा था, आत्ममंथन हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा टाइम अपने आप को देते हैं, भले ही 2 दिन ना दे पाए, 1 दिन दीजिए, आपको ना आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाएगी कि हाँ भाई, मेरे से ये गलती हुई है, मेरे में यहाँ कमी है। हम में से अधिकतम लोग नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, कोई भी हो, लेकिन जो व्यक्ति टाइम टू टाइम एटलीस्ट कुछ क्षण बिताता है ना कि हाँ शायद मेरे से गलती हुई, वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। ये टाइम आपका वैसा ही है। सेहत के दृष्टिकोण से बीपी की प्रॉब्लम बनी रहेगी, पेट के रोग रहेंगे, एंग्जाइटी थोड़ी सी रहेगी, नेत्र विकार तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है। ठीक है, हफ्ते का अंतिम भाग कुछ अलग करने का, कुछ बड़े निर्णय लेने का एक मौका आपको प्राप्त अवश्य कराएगा। उपाय के स्वरूप में हनुमान बाहुक और शनि चालीसा एक बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।